गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से जब यह पूजा विख्यात हुआ तो उसके बाद एक राजा थे जिनका नाम था उल्कामुख। बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। प्रत्येक दिन भगवान जी के मंदिरों में जाते ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें संतुष्ट किया करते थे। परंतु राजा जो थे संतानहीन थे और संतान प्राप्ति की इच्छा से महाशक्तिवान भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन का आयोजन भद्रशिला नदी के तट पर धूमधाम से आयोजन किया। और उसी समय वहां से एक साधु नाम के व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे। जब राजा को पूजन करते हुए देखा तो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के समीप जाकर पूछने लगे कि हे राजन, भक्ति भाव से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब राजा उनसे कहने लगे, मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से महाशक्तिवान भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन को कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर व्यापारी कहने लगे कि हे राजन, मैं भी इस पूजन को करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस पूजन के करने से अवश्य होगी, ऐसा विश्वास हो रहा है। ऐसा कहकर वहीं बैठ गए और भगवान जी का पूजा देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर व्यापार कार्य से निवृत्त होकर जब अपने घर पहुंचे तो अपनी स्त्री लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और संकल्प लिया कि जब हमारे घर संतान होगी तब हम भी इस पूजन को करेंगे। ऐसा संकल्प लेने से भगवान नारायण की कृपा हुई और उन्हें 10वें महीने में ही एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या को पाकर संतान के रूप में वैश्य परिवार बड़े प्रसन्न हुए और उसका नामकरण किया गया। उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान जी का पूजन करेंगे उसे आप कर लीजिए। ऐसा संकल्प सुनकर व्यापारी कहने लगे, अभी तो इसका जन्म ही हुआ है, इसके विवाह के समय इस पूजन को करेंगे। ऐसा कहकर दूर जाकर व्यापार करने लगे। व्यापार करते हुए जब बहुत दिनों बाद अपने घर लौटे तब तक उनकी पुत्री जो थी विवाह के योग्य हो गई थी। दूतों को कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा लड़का देख लाओ। दूत उनकी आज्ञा से कंचन नगर पहुंचे। बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के वास्ते गुणवान व्यापारी पुत्र ले आए। उस लड़के को देखकर व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी पूजा करना भूल गया। तब भगवान जी क्रोधित हुए और उनको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख अर्थात असहनीय कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल व्यापारी व्यापार की चिंता में अब दामाद को भी साथ में लेकर व्यापार करने चले गए। कुछ ही दिन बीता था व्यापार करते हुए तो भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई 2 चोर जो था राजा के नगर में दिन में ही चोरी करना शुरू किया। चोरी करते हुए राजा के दूतों ने चोरों को देख लिया और उनका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते हुए राजा के दूतों को देखकर चोरों ने घबराकर जो चुराया हुआ धन था उसको व्यापारियों के समीप रख दिया। जब राजा के दूत व्यापारी के पास राजा का धन रखा देखा तो उन्हीं को चोर समझ लिया और पकड़ कर ले गए और राजा के समीप ले जाकर बोले कि ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा हुई और उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जो भी धन था सब जब्त कर लिया गया। उनके घर पे स्त्रियां भी बड़ी दुखी होने लगी। घर पे जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती और लीलावती दोनों भीख मांग कर गुजारा करने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक घर में गई जहाँ भगवान जी का पूजा हो रहा था। भीख मांगते मांगते वहां पहुंची तब यह देखकर वैसे ही वहीं पे बैठ गई और भगवान जी का पूजन देखने लगी। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर बहुत देर से घर आई। तब माता उनको बहुत डांटी कि हे पुत्री, इतनी देर तक तुम बाहर क्या कर रही थी। माता की डांट सुनकर उसने कहा कि हे माता, मैंने एक घर में भगवान जी का पूजन होते देखा है, इसी कारण से विलंब हुआ। यह सुनते ही उनकी माँ भी भगवान जी के पूजन के बारे में सोचने लगी। सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यथासंभव गंध पुष्प धूप आदि जुटाकर भगवान जी की पूजन अर्चना की। भगवान जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मेरे पूरे परिवार के साथ जो अपराध हुआ है वो आप क्षमा कर दीजिए और मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जाएं। ऐसा विनती किए तो भगवान जी प्रसन्न हुए और उस पूजन के प्रभाव से राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों व्यापारी को तुमने पकड़ लिया है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना और उनका जो भी धन तुमने ले लिया है सब लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राजपुत्र पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन उनको स्वप्न में कहकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए।
ऐसा स्वप्न देखकर राजा भयभीत हो गए। रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर उन्होंने जल्दी से सभा बुलाया और सभा में अपने स्वप्न के बारे में सुनाया और जल्दी से दोनों को कैद से मुक्त करने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा से दोनों व्यापारी को कैद से मुक्त करके राजा के समीप लाया गया। राजा मीठे वचनों में बोले कि हे महानुभावों, भाग्यवश संजोगवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर उनको स्नान आदि कराकर नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जो धन लिया था उससे कई गुना ज़्यादा धन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिए। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, चौकी तिलक सोपारायण हो, चौकी तिलक सोपारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। सरयुग तीर अयोध्या नगरी, सरयुग तीर अयोध्या नगरी, राम लखन अवतारायण हो, राम लखन अवतारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। अब व्यापारी जो है धन बल सहित अपने नगर की ओर जब चलते हैं, कुछ ही दूर निकलने पर भगवान जी उनका परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके समक्ष प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि हे व्यापारी, तुम्हारा नाव तो बहुत भरा लग रहा है, क्या है इसमें? तब व्यापारी गुस्से में बोले, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? इसमें तो लत्ते पत्ते भरे हुए हैं, इसी कारण से भरा हुआ दिख रहा है। यह सुनते ही भगवान जी ने कहा, जो तुमने बोला है वही सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दूर जाकर नदी के किनारे बैठकर उनके क्रियाकलाप को देखने लगे। कुछ देर के बाद व्यापारी जब नित्य क्रिया से निवृत्त हुए तब अपने नाव पर सवार होकर जब अपने नगर जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि उनके नाव में धन के जगह पे लत्ते पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा देखकर व्यापारी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप करने लगे। तब उनका दामाद उनसे बोला कि आपने जो झूठ वचन साधु रूपी भगवान जी से बोला था, इसी कारण से ऐसा हुआ है। यदि आप उनके शरण में जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी जल्दी से भगवान जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम भगवान जी से बारंबार विनती करने लगे कि हे भगवान, मैं आपके रूप को नहीं पहचान सका। आपके रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कैसे जानूंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरे नैया में धन भर दें। उसके भक्तियुक्त वचन से भगवान जी प्रसन्न हुए और उनको इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। फिर व्यापारी जब अपने नाव को आकर देखा तो नाव पहले से भी ज्यादा धन से भर गया था। यह देखकर व्यापारी बड़े प्रसन्न हुए। फिर वहीं पर यथाविधि भगवान जी की पूजन अर्चना की। फिर आगे की यात्रा आरंभ की। जब अपने नगर के नजदीक पहुंच गए तो दूतों को संवाद देने के लिए कहा। दूत उनके घर जाकर उनकी स्त्रियों को नमस्कार करके कहने लगे कि व्यापारी अपने धन बल सहित इस नगर के नजदीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी स्त्री उस समय संजोग से भगवान जी की पूजन अर्चना कर रही थी तो भगवान जी को बारंबार धन्यवाद बोली और भगवान जी से प्रार्थना करके फिर प्रसाद और चन्नामृत लेकर और अपनी पुत्री से बोली कि मैंने भगवान जी का पूजा कर लिया है, प्रसाद भी खा लिया है, तुम भी ऐसा ही करना और तुम्हारे पिताजी और पतिदेव इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है। ऐसा सुनते ही उनकी पुत्री उतावलेपन में भगवान जी का पूजन ज्यों का त्यों समाप्त करके बिना प्रसाद खाए अपने पति के दर्शन को जाने लगी। इतने में दूसरा समाचार प्राप्त हुआ कि उनके पतिदेव नाव सहित जल में डूब गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी
पुत्री जो थी व्याकुल हो उठी, मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख प्रकट करने लगी। तब व्यापारी पुनः हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। उनके दीन वचन से भगवान जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इनके पतिदेव अदृश्य हो गए हैं। यदि वो घर जाकर प्रसाद खा कर लौटेगी तो उनके पतिदेव अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कलावती कन्या जल्दी से घर पहुंची और विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की। भगवान जी से बारंबार क्षमा मांगी। प्रसाद और चन्नामृत लेकर जब बाहर निकली तो उनके पतिदेव सामने ही खड़े दिखाई दिए। यह देखकर वैसे परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। फिर उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान जी का पूजन अपने घर में करने लगे। इस लोक में सुख होकर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माय यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, कृष्ण दामोदरं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, कृष्ण दामोदरं रामचन्द्रं भजे। बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। अब अंतिम अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसे ही एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। उन्होंने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखों को पाया था। एक बार राजा वन में गए, वन्य पशुओं का शिकार खेलने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे आके विश्राम करने लगे। उसी समय वहां पे ग्वाले लोग भगवान जी का पूजा कर रहे थे। राजा अहंकार बस ना तो वहां गए न भगवान जी को प्रणाम किया। जब भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा गया तो प्रसाद को भी छोड़कर अपने सुंदर नगरी को चल दिए। जब अपने नगर में पहुंचे तो देखे कि उनका नगर का कोई अता पता नहीं था। राजपाट सब नष्ट हो गया था। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ में आभास हुआ कि भगवान जी का पूजा छोड़ के आया हूँ, इसलिए कारण ऐसा हुआ होगा। उसी स्थानों पर गए, ग्वालों को साथ में लिया और विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की। भगवान जी से प्रार्थना किया, भगवान जी से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मैं आपके रूप को नहीं पहचान सका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। हे भगवान, मेरी रक्षा करें, मुझे क्षमा कर दें। उनके दीन वचन से भगवान जी प्रसन्न हुए। फिर राजा जब प्रसाद और चन्नामृत लेकर अपने नगर लौटे तो बुरे सपने की तरह सब कुछ ठीक हो गया था। राजा का राजपाट सब वापस आ गया था। यह देखकर राजा को भगवान जी के पूजन का प्रभाव पता चला। फिर उस दिन से वो भगवान जी का पूजन किए बिना अंजल भी ग्रहण नहीं करते थे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्गलोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पूजन को करते हैं, भगवान नारायण की कृपा से उन्हें धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति होती है। सभी भक्ति भाव से रहते हैं
प्रेम सौहार्द की वृद्धि होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के इस पावन तिथि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यजमान जिनका आज वार्षिक सालगिरह है विवाह का, जिसमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसा मनोकामना सिद्ध हो, सभी प्रकार की मनोरथ सिद्ध हों, संतति की प्राप्ति हो, भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति हो, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति हो और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, जगतनाथ भगवान की जय, जग के मालिक जगदीश भगवान की जय। शल्कोमलांगम सीता